आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई कंपनी खोलनी है, दिल्ली चले जाओ अभी इसी वक्त, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ये शानदार इनिशिएटिव स्टार्टअप के लिए लॉन्च किया है। तो चलिए बात करेंगे हम एक एक चीज़ की। सबसे पहले तो भाई आज मदर्स डे है, तो हमारे सारे कोर्सेज पे 25% ऑफ है। मदर्स कूपन कोड आपको यूज़ करना है और भाई यूपीएससी पे 25 आज ही के दिन है खाली सेल। और मेरा जो मोटिवेशन कोर्स है उस पर आपको 25% ऑफ मिलेगा। और आज लाइव क्लास भी होनी है 4:30 बजे, तो मिस मत करना। आ जाओ भाई, मज़ा आएगी, क्योंकि ऑलरेडी 4 सेशन हो चुके हैं। तो इन्होंने स्टार्टअप स्कीम जो है वो लॉन्च की है। दिल्ली को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया बनाने की पूरी जद्दोजहद जारी है। तो अरविंद केजरीवाल ने इसको लॉन्च किया। तो दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी है क्या भाई, विजन मिशन क्या है, अभी हम स्टार्टअप की बहुत अच्छे से बात करेंगे। क्या होता है स्टार्टअप और अभी भारत में कितने स्टार्टअप हैं। मेरा भी एक स्टार्टअप ही है वैसे। तो विजन जो है ग्लोबल इनोवेशन हब बनाना है, मोस्ट प्रेफर्ड डेफिनेशन फॉर द स्टार्टअप बाय 2030। क्यों? बहुत सारे इसके फायदे हैं। पहला फायदा एम्प्लॉयमेंट। स्टार्टअप जो है, कंपनी आप बना रहे हो, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मेरी कंपनी में दोस्तों 40 से 50 लोग काम करते हैं, स्टडी ग्लोस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, है कि नहीं। दूसरा रेवेन्यू, पैसा आएगा, आप अच्छा खासा पैसा सरकार को भी दोगे एज अ टैक्स, जीएसटी भरोगे। क्यों? तो सरकार को भी मदद मिलेगी। तीसरा डेवलपमेंट। जब भी जहां ज्यादा स्टार्टअप होगा, गुड़गांव चले जाइए, आपको लगेगा आप न्यूयॉर्क में घूम रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतना शानदार, मतलब बहुत ही गजब। साइबर सिटी तो एकदम उड़ा दिया है वहां पे। बैंगलोर चले जाइए आप, तो जहां पे स्टार्टअप होंगे ऑटोमेटिकली वहां पे डेवलपमेंट होगा। फिर भारत विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि आईटी सेक्टर अभी इस समय ज्यादातर स्टार्टअप इनोवेशन बेस्ड है। तो आईटी सेक्टर में हम बाजी मार लेंगे, जो कि मार रहे हैं ऑलरेडी सर्विसेज सेक्टर में। ठीक है, बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों स्टार्टअप्स के। और उसके बाद जहां पे ज्यादा स्टार्टअप होता है ना, उसको तवज्जो भी दी जाती है, देश विदेश से फंडिंग भी वहां पे आती है, तो पैसा भी आता है। तो इसीलिए भाई दिल्ली को हब बनाना है स्टार्टअप का, और ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को मदद करे। ये है, देखिए होता क्या है ना कि आप स्टार्टअप तो शुरू करेंगे, भारत में स्टार्टअप बंद होते हैं। अमेरिका में स्टार्टअप क्यों बंद होते हैं ज्यादातर स्टार्टअप? क्योंकि वहां पे सर्वर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। क्योंकि अभी क्या है ना कि अगर आप स्टार्टअप शुरू करते हो, आपको वेबसाइट चाहिए, सर्वर कॉस्ट इतनी आ जाती है कि ज्यादा वहां स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। वैसे AWS 1 साल के लिए फ्री देता है क्लाउड सर्विसेज अपनी, लेकिन भारत में स्टार्टअप क्यों बंद होते हैं? पैसों की वजह से। पैसा है नहीं, फंडिंग चाहिए आपको, कौन फंड करेगा। दूसरा टैक्सेस बहुत ज्यादा है। सरकार 18% जीएसटी ले जाती है, 30% कॉर्पोरेट टैक्स, 50% सरकार लेगी। तो इसकी वजह से भाई हमारे पास इतना बचे ही नहीं रहा है जो हम फिर स्टार्टअप चला सके एक ही। हालांकि सरकार ने भी स्टार्टअप इंडिया स्कीम चलाई है, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। उसमें बहुत सारी सर्विसेज आपको फ्री मिलेंगी, जैसे क्लाउड सर्विसेज आपको 2 साल की फ्री मिलेंगी, प्लस आपको 2 साल नहीं 3 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, यू आर एग्जेम्प्टेड। तो वो आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए, बट स्टिल थोड़ा सा है। तो अब वही है कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को मौका दिया जाए। फिर एक हमारा समाज भी कहता ना कि अरे क्या स्टार्टअप, क्या कंपनी खोलोगे यार, चुपचाप नौकरी करो, छोड़ो, क्या कंपनी, रहने दो। जब मैं ये छोड़ा था, मुझे भी बहुत बोला गया था, अरे क्या नौकरी करो अपना, क्या तुम अपनी कंपनी खोल रहे हो। सरकार जो है वो 15,000 स्टार्टअप्स 2030 तक लेके आएगी। दिल्ली सरकार की बात करें, अब आप ये देखिए, अगर हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो कितने शहरों में कितने स्टार्टअप है इसमें? दिल्ली 4,491। दिल्ली में बात कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में अगर आप दिल्ली एनसीआर को जोड़ दें तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप आपको यही मिलेंगे। टोटल 7,039 स्टार्टअप है दिल्ली एनसीआर में। इसमें नोएडा आ गया 1,004, और गुरुग्राम में 1,544 स्टार्टअप है। बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिस ओला, जोमैटो, अर्बन क्लैप आपको गुड़गांव में ही मिलेंगे। देन बैंगलोर में अगेन 5,234। आप बोलेंगे सर इन्हीं शहरों में? आईटी शहरों में स्टार्टअप ज्यादा मिलेंगे आपको। बैंगलोर में आप देखते हो ना कि ज्यादातर कंपनीज बैंगलोर शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि बैंगलोर इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। क्योंकि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो अब ये टेक ड्रिवन वर्ल्ड है। आपको अपनी वेबसाइट चाहिए, आपको अपनी ऐप चाहिए, आपको ऐसा एटमॉस्फेयर, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए ना,
जिससे आपके स्टार्टअप की हेल्प हो, तो वो सब बैंगलोर में मिल जाता है। ठीक है, बैंगलोर में अगर आपको वेबसाइट बनानी है 50 कंपनियां घूम रही है, किसी को भी पकड़ लो। बैंगलोर में अगर ऐप बनाना है, कितनी कंपनियां घूम रही है। कंसल्टेंसी सर्विसेज, आउटसोर्सिंग चाहिए, हजारों कंपनियां हैं वहां पे। तो इसीलिए इन शहरों में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा स्टार्टअप्स। मुंबई में 3829, देन हैदराबाद में 1940, पुणे में 1600 के करीब और चेन्नई में 1520। तो दिल्ली एनसीआर ने सबसे ज्यादा 7039, और इट इज द रेस ऑफ स्टार्टअप। अच्छी बात है भाई, देखो ये तो हेल्दी कंपटीशन है ना, इससे अल्टीमेटली भारत बढ़ रहा है, अल्टीमेटली इससे इंडिया बढ़ रहा है ना। आज अमेरिका सुपर पावर कैसे है? मिलिट्री की वजह से ना, अपने स्टार्टअप्स की वजह से, अपनी कंपनीज की वजह से। इंडियन अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो डोमिनेट करती हैं। आपको पता है ना कि रशिया ये वॉर क्यों हारा? अमेरिकन कंपनीज की वजह से भाई, उन्होंने डोमिनेट किया, सारे बड़े बड़े ऑफिस शिफ्ट कर लिए। गूगल ने अपना जीपीएस देने से मना कर दिया, गूगल सर्विसेज बंद कर दी वहां पर, नहीं देंगे। तो ये हिसाब किताब है। फिर उसके बाद एनसीआर में सबसे ज्यादा स्टार्टअप आपको कंज्यूमर प्रोडक्ट और सर्विसेज के मिलेंगे। फिर उसके बाद एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। देन ई कॉमर्स, अगेन सबसे ज्यादा बूमिंग ई कॉमर्स। देन हेल्थ, एडटेक, अगेन एडटेक, मेरी भी एडटेक कंपनी है, तो भाई ये भी सेक्टर बहुत ज्यादा बूमिंग है। देन इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी सेक्टर बहुत ज्यादा बूमिंग है। फूड टेक, अगेन फिनटेक 536, एनर्जी 306, मीडिया, ऑनलाइन और लॉजिस्टिक्स, इतने सारे सबसे ज्यादा को कंज्यूमर प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद नंबर्स गेम आप देख लीजिए। सबसे ज्यादा शहर, सबसे ज्यादा स्टार्टअप कौन से शहर में है? बैंगलोर में। बैंगलोर में आपको 3641 मिलेंगे, मुंबई में 2317 मिलेंगे, दिल्ली में 1958 मिलेंगे, एंड उसके बाद गुड़गांव में और 784 इधर पे। ठीक है, अब ओयो रूम, जोमैटो, अर्बन क्लैप, ये जितने अभी आप देख रहे हो ना, मेक माई ट्रिप, ये सब स्टार्टअप जो है वो आपको यही मिलेंगे। और लगातार फंडिंग जो है ना वो इंक्रीज हो रही है। पुराना है आज के चार्ट, ये पुराना चार्ट है। ठीक है, आप इस पर मत जाइएगा, मुझे नहीं पता मेरी कंटेंट राइटर ने कौन सा चार्ट लगाया है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है इट इज, अब मतलब अब दिल्ली की स्टार्टअप अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहले तो क्या है दिल्ली की स्टार्टअप पॉलिसी में, यहां पे 3 स्टार्टअप पॉलिसी कमेटी जो है, मॉनिटरिंग कमेटी, इसको सेटअप किया जाएगा। फिर एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी, एंड देन एक नोडल एजेंसी होगी जो इन सबको देखेगी। ये से इंप्लीमेंटेशन होगा इस पॉलिसी का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्टार्टअप पॉलिसी मॉनिटरिंग कमेटी है, ये क्या करेगी? ये इसलिए बनाई गई है ताकि दिल्ली में स्टार्टअप पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा सके, देखा जा सके। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये पूरी कमेटी जो है वो देखेगी कि आपका स्टार्टअप कितना बढ़िया है। अब फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट इसको हेड करेंगे, और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इसमें होंगे, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव होंगे बाकी स्टेट डिपार्टमेंट्स के। ऑफिसर जो है ये मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री अपॉइंट करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जो है वो स्टार्टअप टास्क फोर्स को चेयर करेगी, यानी कि जो टास्क फोर्स बनाई जाएगी, इंप्लीमेंट, भाई ये तो कमेटी है ना, देखेगी सब कुछ बढ़िया है, उसके बाद इसको इंप्लीमेंट भी तो करना है, उस स्टार्टअप को जमीन पे भी तो लेके आना है। तो उसके लिए ये टास्क फोर्स बनाई गई है जो कि दिल्ली की सरकारी देखेगी। अब इस कमेटी में 5% सरकारी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 10% एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और 85% फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर होंगे। यही तो आपको गाइड करेंगे। मेरी कंपनी बढ़िया है तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं। शार्क टैंक आपने देखा, तो बेसिकली फंडिंग तो ठीक है, बट मेन तो एक्सपर्टीज चाहिए ना। अगर किसी इंसान ने ब्रांड बनाया है तो उसको पता है कि आपका ब्रांड कैसे बनाएं, एज सिंपल एज दैट। मेन फंक्शन क्या होगा? इवैल्यूएट करेंगे, अप्रूव करेंगे जो भी एप्लीकेशंस आएगी, रिकॉग्नाइज एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप एंड इंक्यूबेटर्स की। अगर आप इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो सबसे पहले देखिए स्टार्टअप के लिए स्टेप 1, व्हाट इज स्टेप 1? कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर करें। वो प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, एलएलपी हो सकती है। तो आप अपने सबसे पहले अपनी कंपनी रजिस्टर करें। ठीक है, कौन डायरेक्टर है उसमें, EAOA, MOA सब होता है, पैन बनता है कंपनी का, तो वो आप किसी सीए से करवा सकते हैं। कंपनी रजिस्टर में आपको मुश्किल से 10 से 15 हज़ार रुपए लगते हैं, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में 15 से 20 हज़ार रुपए लगते हैं, और आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है। एलएलपी में कम लगते हैं, लेकिन अगर आपका बड़ा प्लान है तो प्राइवेट लिमिटेड सबसे बड़ा होता है, तो उसी को ही कराइए अगर आपका बड़ा प्लान है तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी और उसके बाद अपना काम शुरू करिए। तो इसमें यही है कि जो भी भाई अप्रूव, ये जो रिकॉग्नाइज्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स जो इंक्यूबेटर्स हैं, इनकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेंगे। क्योंकि देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली सरकार क्या क्या देगी, मजा आ जाएगी आपकी। अगर एक बार आप इसमें रजिस्टर हो गए और आप भाई, जाहिर सी बात है, पूरा का पूरा ऑफिस दिल्ली एनसीआर में शिफ्ट करेंगे, है ना, पूरी वर्कफोर्स वहीं से लेके आएंगे, तो दिल्ली सरकार आपको पूरा सपोर्ट करेगी, आपका स्टार्टअप डूबे नहीं।
नोडल एजेंसी जो है इट विल हैव अ सेल अंडर द सुपरविजन ऑफ द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट टू इंप्लीमेंट द स्टार्टअप पॉलिसी। इट विल हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्टार्टअप एंड स्टेक होल्डर। जैसे मान लो कि मुझे अगर इसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है, तो अब कोई छोटा एंटरप्रेन्योर है, उसने जस्ट शुरू किया है, तो मुझसे वो मिलवा देगी कि आप सर इसको गाइड करो, क्या कर सकता है, मदद करो इसकी। तो ये जितने भी स्टेक होल्डर्स है, और अगर आपको फंड करना तो आप वो भी कर सकते हो, ये सेल करेगा। अब रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप आप देख सकते हो सबसे पहले तो कि भाई 5 साल शैल बी रजिस्टर्ड नो मोर देन 5 ईयर्स, मतलब जब आप एप्लीकेशन डाल रहे हो तो वो आपकी कंपनी 5 साल ही पुरानी हो, रजिस्ट्रेशन आपका 5 साल पुरानी, उससे ज्यादा हो गया तो वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या एक पार्टनरशिप फंड हो, या फिर एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, आप इसको रजिस्टर करवा सकते हैं किसी में भी। आप इसमें करवा लो, पार्टनरशिप में करवा लो, एलएलपी में करवा लो। सबसे ज्यादा फायदा आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिलता है, लेकिन इसमें खर्चा भी ज्यादा होता है, ठीक है। एनुअल टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टअप इवैल्यूएशन कमेटी जो है जिसमें सरकारी गवर्नमेंट रहेंगे, ये तो चलिए ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि आपकी पहले से ही कोई कंपनी और आपने उसको स्प्लिट करके कंपनी बना दी, तो वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा, इट विल नॉट बी स्टार्टअप। तो एक ये। फिर उसके बाद मेन चीज इनोवेशन। स्टार्टअप मतलब क्या, कि आप एक ऐसी चीज लेके आ रहे हो, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो इनोवेशन। देन डेवलपमेंट, या कोई प्रोडक्ट है उसके लिए आपने बढ़िया इंप्रूवमेंट निकाल दिया, ठीक है। जैसे मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है, मेरे पास आते भी रहते हैं, अभी मैंने थोड़ा इन्वेस्ट करना भी शुरू किया है, तो अगर आपने बढ़िया सा सब कुछ निकाल दिया तो वो बिजनेस मॉडल, ये सब अगर आप है तो आपका स्टार्टअप कहलाएगा, ठीक है। अब फोकस एरिया, इस पॉलिसी जो ये स्कीम लेके आए, इसके अंडर फोकस एरिया क्या है? सबसे पहले तो रिन्यूएबल एनर्जी, वो एनर्जी जो कि जिसको हम यूज कर सकते हैं, सरकार के भी काम में आएगी, देश के भी काम में आएगी। क्लीन टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। आने वाला समय अगर आपको अरबपति बनना है तो बेटा एआई सीख जाओ। अगर तुमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अपनी पकड़ बना ली, क्योंकि भारत में इसके प्लेयर्स है ही नहीं, बाहर है। एलॉन मस्क ने इस पे कितना काम किया, टेस्ला उसकी गाड़ी पूरी एआई पे चलती है ना। तुम घर बैठे हो, बुला लो टेस्ला, आ जाओ, आ जाएगी तुम्हारे पास, ऐसा हिसाब किताब। तो अगर तुमने एआई पे काम कर लिया, तुम बहुत पैसा देके जाएगा तुमको। ऑटोमेशन एंड टेक्निकल इनोवेशन, अगेन ये सब टेक से ज्यादा रिलेटेड है। साइबर सिक्योरिटी, बहुत ही ज्यादा जरूरत है इसकी। देखो आप अपॉर्चुनिटी देखो, जहां पे स्कोप इसमें बहुत है। साइबर क्राइम्स बढ़ते बहुत हैं, आपने देखा ना कि कोई भी आपको फोन करके बेवकूफ बना देता है, मतलब सबको नहीं लेकिन ऐसा होता है। अब उसके लिए आपको अच्छी साइबर सिक्योरिटी चाहिए, है ना, लेकिन वो प्लेयर्स हैं नहीं भारत में। देन आपका बिग डेटा एजुकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये आने वाले समय में बहुत आपको पैसा देने वाला है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जो है ना, ये वेस्ट वाला क्राइटेरिया भी बढ़ता जा रहा है, गंदगी हो रही है, क्योंकि रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं हमारे पास। तो अगर आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आपके पास बढ़िया तरीका है, तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड एनवायरनमेंट, अगेन एक और ही बहुत बढ़िया, बहुत बूमिंग सेक्टर है ये अर्बन, क्योंकि मैंने बताया ना पॉपुलेशन बढ़ रही है। जैसे आज मैंने सुबह ही लेक्चर लिया था कि एमएचटी महिला ट्रस्ट जो है, महिला सेवा ट्रस्ट है, एमएचटी जो अहमदाबाद में काम करता है, अहमदाबाद बेस्ड है, तो उसने एक बहुत बढ़िया तरीका निकाला है कि बिना कूलर बिना एसी के आपके घर के टेम्परेचर को 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक कैसे कम किया जाए। आपको बहुत कम पैसे देने हैं, तो ये अर्बन प्लानिंग का हिस्सा है, हाउस प्लानिंग का हिस्सा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 टेक्नोलॉजीज, हम इस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 में हैं। मैं बता रहा हूं ना, आप सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। आप भूल जाइए कि आप ऑफिस में जाके काम करेंगे, भूल जाइए, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। तो ऑनलाइन ही इज द फ्यूचर, ठीक है। क्रिएटिव आइडियाज पर्टेनिंग टू एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब में, है ना। तो ये फोकस एरिया रहेंगे। अब बड़ी बात ये है, इन 15,000 स्टार्टअप्स को सरकार क्या देगी? सबसे बड़ी बात तो ये तो बताया नहीं, इतनी चीजें देंगी। इंसेंटिव्स क्या क्या मिलेंगे भाई? जो 50% आपका ऑफिस है, ऑफिस का खर्चा बहुत ज्यादा होता है ना। आप ऑफिस जा रहे हो, आपको 10-10 लाख रुपए महीना किराया देना पड़ता है, उसका 50% जो है इनकी सरकार देगी, मैक्सिमम 50% दे सकती है, ठीक है। पोर्शन ऑफ एम्प्लॉय सैलरीज इनिशियली, अगर आप, क्योंकि देखिए इनिशियली आपको फंडिंग की जरूरत है। आपको पता है ना कि ज्यादातर कंपनीज जो है वो लॉस मेकिंग अभी तक है, फंडिंग पे है वो, लेकिन सबको पता है, इन्वेस्टर्स को पता है कि एक ना एक दिन ये कंपनी ऊपर जाएगी। अब भाई देखो, अगर आपकी कंपनी है और शुरू से ही प्रॉफिट कर रही है, तब तो आपकी 5 उंगलियां घी में है, आपको ऐसे ही इन्वेस्टमेंट आएगा, मतलब फंडिंग जो है आपको यूं मिलेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 99% क्या होता है ना कि आपका एक आइडिया है ना, और इसका मतलब वही है कि
शुरुआत में नहीं होता है, मुश्किल होता है कि सस्टेन करना, आपको पैसे चाहिए ताकि आप सस्टेन कर पाओ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको फंडिंग चाहिए। तो अभी फंडिंग जरूरी नहीं हर कोई करे, तो दिल्ली सरकार रेडी है ना, आपको फंड करेगी ताकि आप सैलरी वैलरी दे पाओ। उसके बाद फिर पेटेंट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट है, कुछ आपने इजाद किया है, तो आप पेटेंट ले सकते हो। पेटेंट में 6 से 8 महीने लग जाते हैं, है ना। किसी फर्म के थ्रू जाना, खुद से पेटेंट अप्लाई मत करना, किसी फर्म के थ्रू जाना, लॉयर के भी थ्रू मत जाना। आप किसी फर्म को पकड़ लो, मतलब टाइम लग जाएगा, लॉयर काम करा देगा आपको, बट टाइम लग जाएगा। फर्म को पकड़ लो, उसको पैसे दे दो, वो आपका काम बहुत अच्छे से करा देंगे। कॉपीराइट या ट्रेडमार्किंग कॉस्ट, ये भी जो है ये दिल्ली सरकार बियर करेगी, आपको रिफंड कर देगी पूरा का पूरा जितना भी पैसा। देन आपको इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स मतलब क्या हुआ कि आपने 50 लाख रुपए मान लीजिए सरकार से लिए, तो आपको 60 लाख रुपए वापस नहीं देने, वापस देने हैं, बट आपको 60 लाख रुपए नहीं देना, आपको 50 के 50 लाख ही रुपए देने हैं। तो इंटरेस्ट फ्री लोन। कोलेटरल मतलब क्या होता है, जब आप कुछ लोन लेने जाते हो, आपको उसके बिहाफ पे कुछ रखना होता है ना, वो भी पता चला आप लोन लेने जा रहे हो, अब आपको पूछे कि भाई यहाँ तो ठीक है हम तुमको लोन दे देंगे, लेकिन कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, आपके पास कुछ है नहीं गिरवी रखने लायक, बोलो किडनी रख लो, किडनी का क्या करेंगे, बेच देना। तो ऐसा नहीं है, कोलेटरल नहीं रखना है आपको। फिर उसके बाद फंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना कि 85% कमिटी में कौन होंगे, प्राइवेट लोग होंगे, ये प्राइवेट कंपनीज के लोग होंगे। वो भी भाई सबको पैसा कमाना है यहाँ पे, और इस समय अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो सब बढ़िया कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास पैसा है, ये जो शार्क्स है ना बड़े बड़े, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, इनके पास पैसा है, इन्होंने दूसरी कंपनी पे लगा दिया, मेहनत आपकी, सब कुछ आपका, ये उसकी मलाई खाएंगे। बेस्ट है ये, आपका भी काम हो गया, इनका भी काम हो गया। तो आप समझ रहे हो ना कि भाई ये इससे बढ़िया कोई काम है ही नहीं। इन्वेस्ट कर दो, आपको कुछ करनी है, आप घूमो अपना, अमेरिका घूमो, यूरोप घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो इधर से आ ही रहा है, कंपनीज तो आपको दे ही रही है कमा के, ये चीज है, ठीक है। तो इसीलिए इजी एक्सेस टू फंडिंग, फ्री कंसल्टेशन, हाँ यहाँ पे बहुत लॉयर्स एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे भी फ्री कंसल्टेशन। देन उसके बाद प्रोडक्ट्स, आप जो दिल्ली के स्टार्टअप्स है, ठीक है, इन्होंने जो सर्विसेज बनाए उससे आप प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, भाई कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि मुझे अपनी कंपनी चलानी, लेकिन डर के मारे नहीं कर पाते हैं, इसमें भी दिल्ली सरकार ने बोला है कि आप छुट्टी ले सकते हैं अपने स्टार्टअप को प्लान करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद इनोवेटिव आइडियाज और बाकी फोकस एरियाज ये हैं। तो ये भाई दिल्ली की स्टार्टअप स्कीम है। नॉन फिस्कल इंसेंटिव आप देख सकते हैं, इसमें कंड्यूसिव करिकुलम फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो स्टूडेंट्स करना चाह रहे हैं। देन उसके बाद स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के बीच में लिंक, ये बहुत बड़ी बात है। अब जैसे मान लीजिए कि आप एडटेक कंपनी में आ रहे हो और जैसे स्टडी ग्लोजी है, ठीक है, तो एक लिंक क्रिएट कर देंगे कि आप डायरेक्ट मुझसे मिल सकते हो और मुझे इंटरेस्ट लगेगा तो मैं फंड करूंगा, तो ये चीज है। देन उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ कंपनीज फॉर सब्सिडाइज्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफरिंग्स, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपको कोई टेक्नोलॉजी चाहिए तो एक कंपनी आपको वो टेक्नोलॉजी दे देगी, लेकिन वो कम दामों पर देगी। ऑर्गेनाइज्ड फंड रेजिंग इवेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे फंड रेजिंग इवेंट्स होते हैं, है ना। फंड रेजिंग इवेंट्स हैं, 100-200 एंटरप्रेन्योर्स गए, अपना आइडिया पिच करो, अगर आपका आइडिया अच्छा हुआ तो आपको फंडिंग मिलेगी। आइडिया पे फंडिंग नहीं मिलती, याद रखना, ये भी एंटरप्रेन्योर पे फंडिंग मिलती है, अगर एंटरप्रेन्योर बढ़िया है तो वो फंड हो जाएगा। देन रिलैक्सिंग गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फॉर स्टार्टअप्स, ठीक है। एक्सेस टू गवर्नमेंट डेटा टू ड्राइव ई गवर्नेंस पायलट प्रोजेक्ट्स, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी सरकारी स्कीम्स होती है ना, जैसे आप जो स्टार्टअप होते ना आपके, अब जैसे अर्बन प्लानिंग है, ठीक है, तो अब या आपकी कॉमर्स बेस्ड कंपनी, तो वो जो सरकार सर्विसेज ऑफर कर रही है आप उन तक लोगों को पहुंचाओ, ये भी बढ़िया है। तो ये नॉन फिस्कल बेनिफिट्स है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने स्टार्टअप के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया। तो दिल्ली में अपना स्टार्टअप शिफ्ट कर लो, मजा आ जाएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।